आज बनाते हैं लाल मिर्च की चटनी। काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनती है और इफ्तार पे बहुत मज़ा आता है खाने में। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और यही सेम वीडियो कश्मीरी में हमारे फेसबुक पेज पे भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ली है लाल मिर्च, जो ड्राइड वाली होती है, रेड चिली, साथ में वॉलनट या अखरोट और पुदीना। जो ये लाल मिर्च है इसको हमें ऊपर से ये स्टेम काटनी है और इसकी सीड्स निकाल देने हैं। सीड्स इसके बहुत तीखे होते हैं, सीड्स के साथ इनकी चटनी नहीं बनाएंगे हम। तो सारे लाल मिर्च की हम सीड्स इसी तरीके से निकाल के रख देंगे। और जो अखरोट है इनको हम पानी में रखेंगे कुछ देर भिगो के, उससे इनका कलर भी साफ़ हो जाएगा और थोड़े नरम भी हो जाएंगे, फिर अच्छे से इनकी चटनी जो है वो बन सकेगी। तो यहाँ पे लाल मिर्च को मैंने सबको सीड्स निकाल दिए हैं और स्टेम काट दी है। अब हमें इनको उबालना है, 3 से 4 उबाल लाना है वो इनको हमें। उससे एक तो इनका थोड़ा तीखापन कम हो जाएगा और दूसरा ये नरम हो जाएंगे, क्योंकि वरना ये बहुत ड्राई होते हैं और जितने ड्राई होते हैं उस तरीके से चिली फ्लेक्स बन जाएंगे, चटनी अच्छी नहीं बनेगी। यहाँ देख सकते हैं आप 2-3 उबाल के बाद ये नरम हो चुके हैं। तो इसके बाद हम वॉलनट्स भी निकाल के देखेंगे, अगर वो भी वाइट हो गए हैं और क्लीन हो गए हैं तो फिर हम चटनी बना देंगे। देखिए आप देख सकते हैं जो ये अखरोट है ये पहले से कलर इनका काफ़ी इम्प्रूव हो चुका है। तो अब हम इनको डालेंगे एक ओखली में और हम चटनी बनाएंगे इनकी। तो यहाँ पे मैंने ली है कुछ और इंग्रेडिएंट्स, जैसे कि मैंने वाइट रेडिश ली है, पुदीना और प्याज। इनसे काफ़ी अच्छी हो जाती है चटनी का टेस्ट, रेडिश और जो प्याज है खास तौर उससे। तो यहाँ पे मैंने ओखली ली है, इसमें हम डाल देंगे पहले वॉलनट, सारे ऐड कर देंगे पानी से निकाल के और इसको इस तरीके से कूटेंगे, चटनी बनाएंगे इसकी। तो जब वॉलनट्स थोड़े से क्रश हो जाएंगे उसके बाद हम डाल देंगे इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉलनट्स क्रश हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च जो हमने पानी से निकाल के रखी थी, और इसको हम बस अभी हल्का सा ही क्रश करेंगे, क्योंकि अभी पहले बाकी इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे सारे और फिर अच्छे से इसको प्रॉपर्ली जो है चटनी बनाएंगे। यहाँ पे हल्का क्रश करने के बाद अब मैं इसमें डाल दूँगी प्याज मैंने एक लिया है और उसको मैंने बारीक चॉप किया है। वाजवान की चटनी में भी प्याज जाता है, प्याज से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इस चटनी में, आप भी ज़रूर ऐड कीजिएगा। तो प्याज ऐड करने के साथ अब मैंने यहाँ पे मूली ली थी थोड़ी सी और उसको मैंने ऊपर पील किया था कवर, और छोटे पीसेस में चॉप किया था। सफ़ेद वाली मूली, वाइट रेडिश ये ऐड करेंगे और ज़ीरा 1 चम्मच डाल देंगे। बाकी लाल मिर्च वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है इसमें, नमक एंड पे हम एडजस्ट कर देंगे इसमें। तो यहाँ पे देख सकते हैं अब आप, जो थोड़ी मेहनत लगेगी आपको, लेकिन चटनी जो है वो तैयार है। इसमें हम इस स्टेज पे आप डाल देंगे पुदीना। मैंने लिया है मिंट पुदीना, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा ले सकते हैं, और नमक भी एडजस्ट करेंगे हम इसी स्टेज पे। बहुत नमक नहीं डालिएगा, बाद में आप एडजस्ट कर सकते हैं नमक फिर से चटनी बनने के बाद। तो यहाँ पर देखिए अब हम इसको मिक्स करेंगे पुदीना और चटनी बनाएँगे फिर से इसको। थोड़ा सा यहाँ पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और ये देखिए जो चटनी है वो तैयार है। तो इस स्टेज में हम नमक फिर से टेस्ट कर सकते हैं और फिर हाथ से भी मिला सकते हैं, लेकिन बाय द एंड आप नमक फिर से चेक कर सकते हैं, स्टार्ट में कम ही डालिएगा। ऊपर हम इसको ज़ीरा स्प्रिंकल करेंगे गार्निश के लिए, और जो हमारी लाल मिर्च की चटनी है वो तैयार है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये और फीडबैक सेंड कीजिएगा आपको कैसी लगी ये रेसिपी, और हमें ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। एंजॉय।